सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाना चाहिए? खाली पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। जिसको पैसे की कमी हो रही है वो पानी को लाल करके चढ़ाए। लाल मतलब कुमकुम, हल्का सा उसमें चंदन या कुमकुम मिलाए और लाल पानी चढ़ाए। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य बढ़ता है। यदि पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, कोई दिक्कत जा रही है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, तो पानी को मीठा कर लेना चाहिए, गुड़ डालना चाहिए। गुड़ डालकर मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से रिश्तों में मिठास आती है, रिश्ते सुधरते हैं। तो सूर्य भगवान को मीठा पानी रिश्तों के लिए और लाल पानी धन धान्य के लिए। सादा पानी तो है, आप चढ़ा ही रहे। सादा पानी सादगी के लिए है। सादा जीवन, उच्च विचार चाहिए तो सादा पानी। कुछ धन धान्य में बढ़ोतरी चाहते हो तो लाल, रिश्तों को बढ़िया चाहते हो तो गुड़, मीठा पानी चढ़ाओ। सूर्याय नमः क्या बोलोगे? सूर्याय नमः क्या बोलोगे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। गूगल में सूर्य भगवान के 12 नाम निकाल लेना, 12 नाम याद कर लेना। नहीं आए तो सूर्याय नमः को ही 12 बार बोलना। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। हे सूर्य भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जल चढ़ाते समय जल के छींटे पांव में नहीं आने चाहिए। जल चढ़ाते समय जल के छींटे पांव में क्या करें फिर? नीचे गमला हो, माटी हो, आप थोड़ा ऊपर हो, पानी या बाल्टी रख लो, बाल्टी में पानी चढ़ा के, मतलब सामने सूर्य भगवान को, नीचे बाल्टी, फिर वो बाल्टी का पानी गमलों में डाल दो। उसके छींटे वापिस पांव में नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऐसे सूर्य अर्घ देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? आपका जो मंदिर है वहां बैठना चाहिए। एक थाली लेना। सबसे पहले आपके गोपाल जी को रात को सुलाते हो, सवेरे जगाते कैसे हो? मंदिर में जाने के पहले ताली बजाओ। क्या करो? ताली बजाओ और कीर्तन करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कीर्तन चालू कर दो और कीर्तन करते करते मंदिर के पट खोलो, भगवान जी के पांव दबाओ। पहले प्रभु जागो जागो, जगाओ। फिर एक थाली लो, थाली में चंदन से एक स्टार बनाओ। क्या बनाओगे? एक स्टार बनाओ। कैसे? चंदन लो, चंदन आपके घर में होगा, कुछ नहीं तो रोली ले लो, रोली कुमकुम रोली ले लो लाल, और उससे एक स्टार बनाओ ऐसे। ये देखो टीवी पर देखो, ऐसे स्टार बनाना है। बीच में ओम लिखना है, ओम, ओम लिखो। फिर जो खंड बचते हैं ना, उन खंडों में एक तुलसी की छोटी सी लकड़ी ले लो, उसे अपनी कलम बना लो। कलम तुलसी की एक लकड़ी से उसमें लिखना है ओम नमो, ओम नमो नारायणाय, या फिर ओम रांग रामाय नमः। आप क्या लिखना? ओम नमो, ना एक खंड में ना, दूसरे में माँ में ओ की मो, नमो, फिर ना रा य णा य। ये हो गया मंत्र। अब वो थाली रखो, उस थाली का सबसे पहले अब वो क्या बन गया? यंत्र, यंत्र बन गया, प्रभु का स्मरण हो गया। उस यंत्र में तुलसी चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, फिर उसमें ठाकुर जी को बिठाओ। आप अपने गोपाल जी को बिठाओ, शालिग्राम जी को बिठाओ, फिर जल उनको भगवान जी के चरण दबाओ, सेवा करो, फिर जल से स्नान कराओ। और जल से स्नान कराते समय बोलना क्या है? बोलना क्या है? श्रीमन्नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। मैया बोल भी नहीं रही हो मेरी माँ, क्या बोलोगी बेटा? रटर बोलो श्रीमन्नारायण।
चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। यदि आपको यह मंत्र ना आए तो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलिए और भगवान को जल से, दूध से, दही, जो आपकी श्रद्धा है, रोज रोज नहीं, अमावस पूर्णिमा दूध दही से भी भगवान को स्नान कराना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार बढ़िया भगवान का दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत, वरना रोज पानी से जल से स्नान कराओ। स्नान करा के बढ़िया भगवान को पोंछो, साफ करो, वस्त्र लो, टॉवेल लो, प्रभु के शरीर के पानी को पोंछो, फिर बढ़िया से भगवान को श्रृंगार करो, वस्त्र पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, बढ़िया भगवान को श्रृंगार करो। जो भी आप ज्वेलरी पहनाती हो भगवान को वो पहनाओ बड़ी से, और पहनाते समय हर समय क्या करोगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे कीर्तन चलता रहे, या श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कीर्तन चलता रहेगा, भगवान का श्रृंगार होता रहेगा। फिर इसके बाद बड़े प्रेम से भगवान को जब श्रृंगार हो जाए तो दर्पण दिखाइएगा, भगवान को आईना दिखाया करो, प्रभु देखो आप कैसे लग रहे हैं, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है वो मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा प्यारा लगता है, क्या खूब लगते हो। भगवान कोई भजन वजन सुनाया करो, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। भगवान को दर्पण दिखाओ, कहो प्रभु आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं, फिर भगवान की एक नजर उतार लो ऐसे। भगवान की क्या करो, देखो ये भाव की भक्ति है। क्या है ये? भाव है तो भक्ति है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो नजर उतारो, फिर भगवान को भोग लगाओ। क्या भोग लगाएंगे? जो आप खाते हैं उसका, जो भी आप सवेरे नाश्ता में आप फल फूल का, दूध का, दही का, लस्सी का, वही भोग लगा सकते हैं, मिश्री का। फिर दोपहर को भोजन, अच्छा जब भोजन बनाते हो ना दोपहर को 12 बजे 11 बजे 1 बजे जो आप भोजन करते हैं तो भगवान को लगाते हैं कि ऐसे खा लेते हैं? तो एक थाली अलग से रखो। अच्छा, जिस थाली में भगवान को आप भोग लगाते हैं उस थाली का आप क्या करते हैं? उसी में आप भी खा लेते हैं क्या? नहीं, भगवान की थाली अलग हो। एक थाली में दाल चावल साग सब्जी रखो, उसमें तुलसी डालो और भगवान जी के आगे रखो। और भोग कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाते हैं आप भोग? बताओ, आप जो करती हो वो बताओ, बैठे बैठे। पहले खाती हो, हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी ले जाओ, मंदिर में रखो, घंटी बजाओ और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु प्रसाद पाओ। फिर क्या करो? आप खुद अपने हाथ से दाल रोटी तोड़ो, दाल में लगाओ, प्रभु के सामने, हे प्रभु प्रसाद पाइए, ऐसे जैसे बच्चे को माँ खिलाती है। फिर चावल दाल सब्जी चम्मच ले लो, निकाल के प्रभु को, हे प्रभु आप पाओ, हाथ से चम्मच से, हे प्रभु पाओ। ऐसा भाव कि भगवान पा रहे हैं, खा रहे हैं। और फिर पूरी थाली उठाकर हाथ से भगवान को समर्पित करो, हे प्रभु आप ग्रहण कीजिए, हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी आप प्रसाद पाइए। और सबको भोग लगा के फिर भगवान को थोड़ा पानी पिला, आचमन कराओ, पानी पिलाओ। एक गिलास में पानी होना चाहिए मंदिर में आपके, पानी पिलाओ। फिर एक कपड़ा हो, कपड़ा से भगवान का मुंह पोंछो, इस तरह से ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान का मुख पोंछ रहे, इस तरह से, है ना। हो गया, भोग लग गया। फिर वो थाली ले जाओ अपनी रसोई, दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिला दो, रोटी को रोटी में मिला दो, पूरा भोजन बन गया प्रसाद। वो प्रसाद अपने बच्चों को खवाओ, वो अपने पति को बिना भोग लगे आप ना खाओ ना खिलाओ। जो बने पहले भगवान जी का, घर में आपके आम आया है तो आम भी पहले काट के भोग लगाओ। दोपहर को आया और अब आपने भोजन कर लिया, भोग लगा दिया, और तभी आपको
आम आया, शाम को 4 बजे आप आम खा रहे हैं, तो आम काट के पहले 4 बजे भोग लगा दो, प्रभु आप पाओ पहले भगवान जी का। बस बात इतनी हो कि आप पवित्र हो। भोग लगाते समय क्या होना चाहिए? पवित्रता। कैसी पवित्रता? कि आप लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला कर लिया करो, हाथ पांव धुल लिया करो, फिर आप पवित्र हो। शौच करने जाओ तो नहाओ। यदि आप शौच करने के बाद स्नान करते हैं, पूरा कर चुके हैं, तो आप अर्ध स्नान कीजिए, कपड़े पूरे गीले कीजिए। शौच करने के बाद स्नान, लघु शंका करने के बाद 4 कुल्ला यदि आप करते हैं तो आप पवित्र हैं। फिर आप भोग लगाने के अधिकारी हैं शाम को 4 बजे भी। और आप शौच करने गए और नहाए नहीं तो आप अपवित्र हैं। ऐसी अपवित्रता से नेगेटिविटी आती है। ऐसी अपवित्र शौच करने जाओ तो नहाने का नियम बनाओ, सबको बोलो, बच्चों को भी सिखाओ, आप भी, पति भी, सब। कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बच्चे और बूढ़ों के लिए दोष नहीं होता। बच्चे तो माँ की गोद में ही छिछी सुसु कर देते हैं, उसका दोष नहीं है। पर जब आप बड़े हैं, बच्चे बूढ़ों का दोष नहीं होता। कोई बूढ़ा असमर्थ बिस्तर पे ही पड़ा है, वो मलमूत्र बिस्तर पे ही कर रहा है, उसका दोष नहीं है भाई, ठीक है। पर आप पवित्रता से रहें, ठीक है। किस किस को बात समझ में आ रही है? तो भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से भगवान जी को भोग लगाओ, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। सवेरे पूजा करके प्रार्थना, हाथ जोड़ो सब लोग। अब मैं आपको मानसिक पूजा की ओर, अब शारीरिक पूजा हो गई, नहलाना धुलाना भोग लगाना, ये शारीरिक पूजा। अब मैं आपको मानसिक पूजा की तरफ ले जाऊं। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करो। सब लोग पहले आंखें खोलो और खूब आंखें खोल के सब देख लो। अभी आपको आंखें बंद करने का बोलूंगा, तब बीच में खोल खोल के मत देखना। पहले आप खूब देख लो, टुकुर टुकुर जो देखना चाहती हो या चाहते हो, देख लो अच्छे से। देख लिया मैया? और देख लो। अब सभी लोग आंखें बंद करो, फाइनली बंद। बीच में एक आंख खोल के ना देखना। सब आंखें बंद करो और ऐसा भाव बनाओ, सारे लोग अब ऐसा इमेजिन करो, कल्पना करो, ऐसा भाव बनाओ। अब ये भाव की भक्ति स्टार्ट की आपने, मानसिक पूजा। अब ये मन से पूजा करना है। अब चलो सारे लोग ऐसा भाव बनाओ, हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। सब लोग चलो गिरिराज जी, ऐसा भाव बनाओ, हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग अब ऐसा भाव बनाओ, हम गिरिराज जी की परिक्रमा पूजा करके वैकुंठ जा रहे हैं, जहां माता लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाती हैं। हम भी वैकुंठ जाकर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव हम दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण सेवा कर रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ, हम चरण सेवा कर रहे हैं प्रभु की। फिर ऐसा भाव बनाओ, हम परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ, हम बिहारी जी के सामने खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग एक प्रार्थना करो बिहारी जी से, बोलो, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, इस संसार में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हे रघुनंदन, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ हो। हे नाथ, माना कि
हम अधम हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। हे करुणा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे दीन दयाल, हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। अब आप सब ऐसा भाव बनाओ कि आप प्रार्थना करने के बाद बिहारी जी को अपने हाथ से लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो कि बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं, जिनके सुंदर घुंघराले से बाल हैं, सुंदर सी मुस्कान है, श्याम सुंदर सांवले से हैं। बगल में हमारी किशोरी जी गोरी सी राधा जी खड़ी हैं और एक सुंदर सोने का झूला है। सोने के झूले में राधा जी श्याम सुंदर झूला झूल रहे हैं और आप झूले को झूला रहे हैं। अब आप ऐसा भाव बनाओ कि आप अपने हाथ से लड्डुओं का भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। श्री राधा रानी को आप प्रेम से भोग लगा रहे हैं। श्याम सुंदर आपके हाथ से लड्डू खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, आपके हाथ से आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर के गले में तुलसी की माला पहना रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप श्री राधा रानी को एक सुंदर से पुष्पों की हार, पुष्पों की माला श्री राधा रानी के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण जैसे केवट ने राम लला के चरण धोए, ऐसे आप भी भाव बनाओ कि हम श्याम सुंदर के श्री राधा रानी के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, चरणामृत पी रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ। भगवान जी से कहो, प्रभु मेरे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, सदा के लिए मेरे हृदय में विराजिए। प्रार्थना करिए भगवान से, हे प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। जो आपका भाव है वो कहिए। ऐसा इमेजिन करो कि भगवान ने इस गिरिराज जी को उठा रखा है और हम सब लोग उनका दर्शन कर रहे हैं और गिरिराज जी की छाया में हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपका जो घर है वह घर ही गिरिराज जी है और उस घर को भगवान ने अपनी उंगली पर उठा रखा है और हम प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं। ये जो छाया है ये प्रभु की छाया है, हम प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं। ऐसा भाव बनाओ, हर क्षण हम प्रभु के दर्शन, भगवान की सुंदर मुस्कान का दर्शन, भगवान के सुंदर से होठों का दर्शन, मुखमंडल का दर्शन, चरणों का दर्शन, एक एक अंग का दर्शन करो और जो भाव है वो खिलाओ। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपके सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। इस तरह आप भगवान को, श्याम सुंदर को, राधा सहित कृष्ण को अब ऐसा भाव बनाओ कि आप अपने हृदय में मन को ही मंदिर बना रहे हैं और सुंदर से स्थान पर आप किशोरी जी को, श्याम सुंदर को मन मंदिर में बिठा रहे हैं। हे प्रभु मेरे हृदय में विराजिए। सब लोग कहो, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजिए। यह आपका ही स्थान है, अपने स्थान पर विराजिए। हरि शरणम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप सब लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। ऐसे मानसिक पूजा आपको रोज करनी चाहिए। 5 मिनट भी नहीं लगा और आपने बैकुंठ जाके प्रभु के चरण भी दबा लिए, बिहारी जी को लड्डू भी खवा दिए, बिहारी जी के चरण भी धुल लिए, मन मंदिर में भी बसा लिया, बात भी कर ली। ये मानसिक पूजा, इसमें कोई किराया नहीं, भाड़ा नहीं, कुछ नहीं लगा, पर आपका मन जुड़ गया भगवान से। ये मानसिक पूजा, जितने भी हमारे साधु संत हुए हैं आज तक, अच्छे साधक, वो सब मानसिक पूजा ही करते आए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। प्रत्येक लीला का आप दर्शन कीजिए अपनी आंखों से।